फाइन. सो ओके, गुड इवनिंग एवरीबॉडी. ठीक है, 9 लोग आ गए. फाइन. तो मैंने अभी एक बार पूछ लिया था वैसे, बट स्टिल अगेन पूछ रहा हूँ. लास्ट क्लास में अभी तक हमने जितना पढ़ा था, ओके, उसमें अगर किसी को भी कोई भी डाउट हो तो वो अभी एक बार पूछ लो, ताकि देन वी कैन मूव ऑन टू दीज एडवांस टॉपिक्स. ओके, मतलब ये एडवांस तो वैसे ये हो गए. दीज आर जस्ट बेसिकली थोड़ा अच्छी डिज़ाइनिंग के लिए चीज़ आती है, ओवर एक्टिंग. नो डाउट फ्रॉम दी लास्ट लेक्चर. ओके ओके कूल. ठीक है सर. तो ठीक है फिर. सी हमने बेसिक प्रॉपर्टीज़ कर ली थी, राइट? जो मतलब बॉर्डर एंड बैकग्राउंड एंड ग्रेडियंट एंड ऑल, राइट? ओके सर. अनुराग को भी क्लियर है. ठीक है ठीक है. आई गेस मोस्टली लोगों को क्लियर है. ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हमने कर ली थी, ठीक है. ये सब तो चलो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, नाम से भी आपको ऐसे याद हो जाएगा, राइट? जूम यस फुल स्क्रीन प्लीज. ओके, दिस मच. ओके, एक बार कर देता हूँ. ओके यस, कुछ हमने ऐसा दिखता हुआ वेब पेज बनाया था जो बहुत अच्छा नहीं लग रहा, बट हमारी डिज़ाइनिंग एटलीस्ट हो गई इसमें, राइट? ये याद होगा, हमने इसको भी ऐसे बॉर्डर रेडियस वगैरह दिया था. विड्थ एंड हाइट इसके हमने फिट कर दी थी, फिट कंटेंट. आई टोल्ड यू कि हाँ, हाइट विड्थ मतलब मेजरमेंट्स हम पिक्सल्स में भी कर सकते हैं, और कुछ स्पेशल यूनिट्स भी होते हैं हमारे पास, जैसे VH और VW मैंने बताया था, व्यू हाइट एंड व्यू विड्थ. एंड आफ्टर दैट वी कैन ऑल्सो यूज़ फिट कंटेंट, मैक्स कंटेंट, मिनिमम कंटेंट, राइट? विड्थ को अगर मैंने मिन कंटेंट कर दिया तो व्हाट दिस विल डू, इट विल टेक द मिनिमम लेंथ दैट इट कैन. ठीक है, जितना भी कंटेंट है वो स्क्वीज आउट करके ही कर सकता है, उतना ही मिनिमम विड्थ लेगा, राइट? यस. एंड सेम इज़ द केस विद मैक्स कंटेंट. मैक्स कंटेंट हमारा जो भी मैक्सिमम विड्थ ही ले सकता है वो लेगा, ठीक है. तो मैक्सिमम भी इसका इतना ही है, बिकॉज ये एक फ्लेक्स बॉक्स है, राइट? तो फ्लेक्स बॉक्स की विड्थ फ्लेक्सिबल होती है, हमें कस्टम सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है. हाँ, तो सॉरी, सिलेक्ट कर रहा हूँ, कस्टम डिफाइन करना पड़ता है, राइट? तो इसलिए हम इसको 100 व्यू विड्थ ही करेंगे, ओके. एंड सिमिलरली मैंने आपको मैक्स हाइट भी बताया, मतलब यहाँ पे अगर हमने लिखा मैक्स कंटेंट, वो चीज़ अलग होगी. हाइट को मैक्स कंटेंट करने का क्या मतलब है कि जो भी कंटेंट मैक्सिमम हाइट ले सकता है, ठीक है, वो चीज़ उसकी हाइट हो जाए. बट इन दिस केस द मैक्स हाइट कॉलन 50 व्यू हाइट मीन्स कि द मैक्सिमम हाइट इट कैन कवर इज़ half of the screen, right? 50 view height refers to half of the screen, okay. So yes, these were the few properties that we did in the last class, okay. Now we have to do these overactive and focus things, right? Okay, so let's move on. I'll do this split screen. Okay. अच्छा, इसको let's make this its direction column, because rows and fit in this way. Thursday, column. Okay. ठीक है. Something went wrong. अच्छा, we have removed the overflow by, okay. Yes, so now this button is coming. This button is below that because we kept a negative margin. Now it should be fine. Okay, so now we'll add some effects to this button, ठीक है, for our first demo. Okay,
let's do what was the last name for the button? Yeah, dot btn, right? Dot btn. Okay. If we put some styling here, okay, so this will style the default button, right? As it is now, okay. But we'll add colon over. Now whatever styling we write here um, is applied whenever we hover on the button, right? So let's change like background color, it will be a blue, okay. Or instead of blue, we can do one thing. We'll just move on over and we'll just make it a little bit dark, okay. Fine. Or more darker, right? So background color will be this. Then yes, background color will be this, and acha, we'll remove the margins and all that we add. Just two margins will be there. Margin left, margin left, margin top and bottom will be there. Margin top 20 pixels, margin bottom 20 pixels. Okay. Yes. And we'll add one more thing. It's we have, I guess, fixed width. So we don't have fixed width. We have padding left and padding right. That is 16 pixels. Okay. So we'll increase padding left and padding by 220 20 pixels. Okay. Similarly padding. Now let's see that as we hover, you can see a little change. Achha, I'll add this. I'll add to 26 pixels. Okay. Yeah, now you can see there is a hover, right? So as I hover on this, the color like deepens and its width increases, right? But the padding left and padding right increases. Okay. Achha, one more thing, we have to make the mouse a pointer, right? We don't need this cursor. What we'll do, we'll keep the cursor pointer. Okay. Now it is, yes. Okay. इसको थोड़ा सा लाइट कर देते हैं. Okay. This is like you can say a transition, right? From one state to another state, right? From 16 pixels padding to 26 pixel padding, right? And similarly is the this active state. Okay. So whatever design we put in the active state will be applied when this thing or any element is clicked. Okay. Is being clicked. Okay. For the short while when it is being clicked. Okay. Suppose I made this. Remove this pattern. We'll make this a little bit more darker. Okay. Now see. This is the hover. Okay. It occurs on hover, and when I click on this, the color becomes more darker, right? I guess it is visible, right? This is the active thing. Okay. I mean, whenever something is clicked, its state gets changed to active. Okay. And then the active design is applied. Okay. Over, active, over and active, right? And similar is the focus thing. Okay. Focus state is when focus, yes, like whenever any element is comes into focus. Okay. Suppose these are input, right? So see, when I enter the cursor in this and click here, this becomes black border and a cursor appears here, right? So now this input box is in focus. Okay. So this is the focus that I'm talking about. Okay. So
and similar is the case with this button. Okay, yeah, so focus isn't working with this. We'll have to do this with input. Okay, because input has at least focus property or focus. Now see, when we click on this, focus outline is none. Okay. So we try with the that also. BTN and left 24 pixel. Okay. After it gets into focus, it remains in that 24 pixels only. Okay, that should be 26, I guess. Yes. See, this is over. Fine. I hover the mouse over it, and this state appears. Right. Then this is active. When I click, it becomes darker. Right. And when I leave that, it becomes its state gets changed into focus. Okay, so these are the three basic states that almost every element in HTML are. Okay, again similarly, just like attributes, right, you might remember attributes in HTML. Okay, that special properties of any tag, like these class, src, height, these are all attributes in an HTML tag. Okay, so so just like that, these what do you say this these states of elements, there are some special states given to some elements, like this button has one special, not button only, any input, like the button हो गया, and हमारा जो input होता है, right, इनके पास एक special tag special state होता है, that is disabled. Okay, btn disabled. So this design will be followed when the button is disabled, right? But see, button is not disabled yet until now. Okay, so what we'll do, we'll make the button disabled. Okay, where is our button? And how to do it disabled? Just write disabled. Okay, and now it is disabled. See, the cursor is changed to I guess none or block. Not allowed. Okay. This is the cursor, right? And just hover thing is working because we added that, right? But yes, kind of these were the states. Okay, and after these are the basic states. Okay, after these you can experiment with so many states, like just put a column and get on these. ठीक है, single column. These are all the states. Okay, enabled हो गया, first child हो गया, right? Like किसी div के अंदर जो first child होता है, ठीक है. What is first child? Like I told you that this blue box is a div, right? And inside this blue box, the first element is this image. Okay, so this image is the first child of this div. Okay, so now similarly, like more default means basically directly curly braces would work, just similar to default. Okay, enabled हो गया, first focus हो गया, बस invalid. Okay, invalid सपोज अगर जैसे कोई इनपुट है, राइट, और इनपुट में इनपुट का टाइप ईमेल है, राइट, बट ईमेल के अंदर @ आना चाहिए, एंड उसके अंदर अगर @ नहीं आया तो वो उसका स्टेट जो है इनवैलिड है. उस केस में हम एक अलग डिज़ाइन कर देंगे, राइट. एंड सिमिलरली मतलब काफ़ी सारे स्टेट्स हैं, राइट, इनसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, राइट. एंड बेसिक स्टेट्स ये थे, राइट. अब इसी में अच्छा ठीक है, अभी तक इतने में किसी को कोई डाउट कुछ? नो सर, क्लियर है, एकदम क्लियर है. अच्छा, क्लियर है, बढ़िया बढ़िया.
अगर आपको क्लियर है बाकी भी बता देना, किसी को डाउट हो तो वो नो सराउंड क्लियर, ठीक है। ओके समित, ओके अदर, किसी को डाउट नहीं है, No sir, no doubt. ओके सर, नो डाउट, ठीक है। फिर अब हम जैसे ही हमने 4 चीज़ें करी, राइट, मतलब 4 स्टेट्स करें। ओके पारिश क्लियर। अब सपोज आई वॉन्ट दिस होवर थिंग लाइक सी, एज यू कैन सी, जब इसके ऊपर होवर करते हैं तो ये सडनली बढ़ता है, राइट। अगर मैं इसकी वैल्यू और बढ़ा दूँ 32 पिक्सल कर, ओके नो सी, मतलब सडनली इट इज़ इंक्रीजिंग, राइट। नो मतलब इट इज़ नॉट स्मूथली ट्रांजिटिंग इनटू दैट स्टेट, राइट। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, वेर एवर दिस बटन इज, यू हैव टू ऐड, या बटन, वी कैन ऐड अ ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ट्रांजिशन ड्यूरेशन। अब हम वी आर स्लोली मूविंग ऑन फ्रॉम होवर थिंग टू ट्रांजिशंस, ओके, स्लोली, राइट। So we can add a transition duration to this, and this transition duration is measured in milliseconds. Okay, so just for testing purpose, we are putting 1 second. Okay, 1000 millisecond or 1 second. So what does this will do? Any transition, okay, with this button. Transition means any change in the properties. Okay, so what change are we going to observe? We'll observe कि from 16 pixel it gets converted into 32 pixels, okay, whenever the mouse is hovered on it, right. So वो transition में हमें 1 सेकंड का ड्यूरेशन हमने इस एलिमेंट को दे दिया, राइट। तो काफ़ी स्लोली मूव करेगा, यू कैन सी दैट, राइट। हो सकता है वो, वेट, इसकी ट्रांजिशन, सॉरी, इसकी पैडिंग और बढ़ा देते हैं 320 के 64, नेट के इशू की वजह से नहीं दिख रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा लैग कर रहा होगा बिकॉज ड्यू टू द इंटरनेट, बट आई गेस फील आ गई होगी, राइट। तो एंड इसी को, ये 1000 मिली सेकेंड काफ़ी ज़्यादा है, इतना हम करते नहीं जनरली। जनरल होता है हमारा 150 मिली सेकेंड और 200 मिली सेकेंड, राइट। ये एक जनरल रहता है, ओके, कि एक स्मूथ एनिमेशन लगे। ये काफ़ी सही रहता है, मतलब 200 मिली सेकेंड, मेरे मोस्टली एनिमेशन 200 मिली सेकेंड के अंदर ही हो जाता है, ओके। एंड सिमिलरली वी कैन डू मच मोर थिंग, राइट, लाइक let's do some hovering with this, okay, ABCD. What was the okay, text 24, hashtag text 24, and when this is hovered, so its border radius should be something like 8 pixels, okay. Currently it is 0 pixels, right. You can see that is basically sharp corners. After border radius we can get some, yes, we can change that into purple, okay. And yes, we can also increase a bit the font size, large. By default it is, I guess, not large, right? Yes, by default it is not large. So yes, as we hover on this, oops, some mistakes here, over text 24, text, okay, there is a hyphen in between. Fine, now you can see as we hover on this, it gets converted into this purple rounded box, right.
but this is again very immediate transition, right? So for this, what we'll do, we'll add some transition duration, right? Transition duration, that too again 1500 pixels, okay? I mean 1.5 seconds. एक्चुअली इंटरनेट इशू की वजह से वो लैग ही दिखेगा, इसलिए मैं इतना 1.5 सेकेंड्स कर रहा हूँ. अदरवाइज कोई भी एनिमेशन इतनी 1 सेकेंड 2 सेकेंड नहीं होगी. इट इज़ वेरी स्लो. I'll do some extra noise. We'll add padding, significant padding of 50 pixels. It should be good. Okay, so this is the hovering tool, right? And इसमें हम कुछ और properties add कर सकते हैं, right? There is a property, like there is a bunch of properties for transiting the elements, right? Like these were the basic design properties, okay? We used to design our element. Then there comes some transition properties, okay? Like there are translate, okay? There is one property, translate, okay? And in here comes, there is a rotate property, okay? Then there is wait, translate. Under transform we have and inside this transform we have this translate, okay? So we should not directly use that. Basically, though we can also neglect that rotate, okay? हमारा काम ट्रांसफॉर्म से ही हो जाएगा, राइट? मतलब ट्रांसफॉर्म के अंदर हमें जो भी ट्रांजिशन करना है वो हम पास कर सकते हैं, ओके? लाइक ऑल दी लेट्स सी दिस रोटेट, ठीक है? रोटेट एक्स, रोटेट वाई एंड रोटेट जेड. दिस विल रोटेट द एलिमेंट, ओके? And then scale, what does scale do? Scale increases the size, okay? Scale increases size in all dimensions. Scale x, y, z will increase in their respective dimensions, okay? Like horizontally, vertically, or in across the plane, okay? Like in z axis. Then skew x, skew y. Skew is basically tilting of the element, okay? मतलब जो चीज़ अभी ऐसी सीधी बटन है, राइट? ये चीज़ थोड़ी सी इनके जो एजेस है, दिस दे विल बिकम स्लैंट, ओके? लाइक ऐसे. ठीक है, अभी दिखाता हूँ मैं, डेमोन्स्ट्रेट करके, ओके? देन कम्स द ट्रांसलेट. व्हाट इज ट्रांसलेट? ट्रांसलेट विल बेसिकली push that object to like some position, okay? Like translate by 10 pixels or something like that, okay? These are the transformation properties, okay? What we can do with them, see, if I use them here, okay, like directly in the button, so the button will get, like, see, I use rotate, okay, and 45 degree. See, it is rotated, okay? But because I have used that, I'll add some margin and more margin. 30. Okay. So this is by default rotated, right? Because we directly use this in dot button. If we use this in column hover, right, so this will appear on hovering on the element, right? So let's try this, and we have already added this transition duration 200 milliseconds. So it will transit from horizontal to this 45 degree angle slowly, ठीक है, throughout the 200 milliseconds, or I'll increase this to 800 milliseconds, okay? Now coming to column hover and adding that to here. Now by default it will be horizontal, but as I click on, it will get rotated, okay? See, the transitions are
going simultaneously. Like as I hover on it, it rotates to 45 degree, as well as it increases in horizontal padding plus the Bangham. Okay. And instead of 45 degree, we will do minus 45 degree. I want it in this direction. Okay. We can also do one thing like we can rotate that 360. 360 deck. You can tag me and tag reference to you. Okay. As we move the mouse, it rewinds whatever animation or transition occurred. Okay. See. Right. Okay. And similar is the case with like this was the rotate, right? We'll comment out this. I'll write rotating the element from its original position. Okay. Then comes the transform. These are all the transformations. Okay, we are not doing any animation till now. Fine. Animation is something different. Transition is like just changing the state, okay, from one to another. Okay. And as we added the transition duration thing, okay, so that is looking something like animation, but it is not animation. Okay. So we'll look on that. Okay. Now transform. Rotate we did. Now we can do scale. Okay. Yes, scale. Now scale. So sorry. This the angle we measured with the degree, right? Degree was the unit for measurement of angles. Okay. Now in scale, the measurement unit of scaling any element is just an integer. Okay. So 1 means the normal height and width of this element. Okay. 0 is 0 height, 1 is the original height, and 1 point something or 2, right? 2 means double the height and width. Okay. 3 means triple the height and width. Okay. 10 means 10x the height and width. Okay. So we'll try by 2. Okay. It will double both width and height. Okay. Scale 2, because we have scale, right? We have not used scale x or scale y. Okay. Scale x will increase in horizontal direction, the width. Okay. And scale y will increase the height of the element, right? So as I hover, this increased in size. Okay. Is there any limit for the scale? Obviously not. इसको 2 मिलियन कर दो. बस ऐसा होगा कि okay, but that is not. See, उसने width तो ले लिया because पूरे स्क्रीन पे ही जो कर्सर था उसका नॉट अलाउड वाला वो आ रहा है. ठीक है. ओके. ठीक है. आई गेस शायद इस डिव के पीछे जा रहा है या आई डोंट नो. थोड़ा सा कम करना होगा. 220. ओके. नाउ व्हाट विल हैपन? अच्छा. ओके. सो 2 मिलियन या आई गेस 200,000 या 2 मिलियन जो हमने कर दिया था वो इस के अंदर चली गई थी स्क्रीन, राइट? थोड़ा सा और बढ़ा के देखिएगा 25x. तो ये के 35 most probably yes. Yes, so we got into that white space. Okay, yes, so there is no limit for that, right? इसको हम इतना नहीं करते हैं, just 2x is enough.
इसके आगे भी मैं कमेंट ऐड कर देता हूँ, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ठीक है, डिक्रीज भी कर सकते हैं हम, डिक्रीजिंग साइज ऑफ द एलिमेंट्स। डिक्रीज कैसे करेंगे, 1 से छोटा कर देंगे, बिकॉज 1 इज़ द ओरिजिनल साइज, राइट। 0.5 कर दिए, 0.5 कर दिया, व्हाट दिस विल डू, it will halve the width and height, right? So we don't want to halve the width, we'll do 2x, fine. So again let's comment out this, then we can move on to the third transformation, transform, and that was skew. Skew means I told you tilting of any element, right? I'll show you this in like x direction, okay? What this will do in x direction, it will, ऐसे मैं directly show करता हूँ, right? At some degrees it will tilt vertically, because it is x. See, you can see that मतलब increase in the width is something we done earlier, right? This is the tilting thing. You can see the edges, right? They have become tilted, okay? This is the skew thing. If we did that in y direction, तो what this will have look like, ये वाला जो edge होता ये थोड़ा ऊपर होता, ये वाला edge थोड़ा नीचे होता, right? But अभी ये दोनों edges की height same है, right? Height same है, just the vertical edges are being tilted, okay? Not the horizontal edges, the above and the lower, okay? If we did this in y direction, skew 1, in the y direction it would have skewed, okay? See, right? If again we did this in like 180 degree, yes, काफी सही एनिमेशन है। गूगल मीट पे आई गेस थोड़ा लैग ही दिख रहा होगा, बट यहाँ पे काफ़ी सही लग रहा है। Yes, sir. तो दिस वॉज द स्क्यू थिंग, ओके? आई विल कमेंट इट आउट अगेन, मेकिंग द एलिमेंट्स tilted in a direction, okay, fine. Okay, yes, now comes the last one. Translate x, and that is basically just moving the element, okay, in x direction, in y direction, in z direction, okay? Or translate 3D. 3D will most probably, अच्छा ठीक है, we'll try that out. 100 pixel, okay? On hovering it will slide 100 pixel, okay? अच्छा ये padding वाली चीज़ें भी हटा देते हैं, this is creating confusion. Right. Okay. Again, if we just directly translated this, by default it is in x direction. Right. Now we'll see what does 3D do. Okay, so 3D का कुछ पता ही नहीं चला. Okay, okay. Okay, I guess ठीक है, फाइन, बट हमारे लिए एटलीस्ट एक्स वाई एंड जेड काफ़ी है, राइट? कौन सा लगा, ट्रांसलेट वाई, ओके,
So right. Okay, yes. So this was the translate. Translate was a simple one. ठीक है मतलब it just moves. Its position gets changed. Right. So just okay. These all are very helpful with the colon hover state. Okay. कि होवर करते वक्त हमें ये सारी चीज़ें दिखें एंड ये चीज़ें दिखने इन चीज़ों को थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए वी शुड ऐड द ट्रांजिशन ड्यूरेशन थिंग ओके एंड दैट इज़ बेसिकली आई टोल्ड 200 मिलीसेकंड इज़ द मोस्ट यूज्ड ट्रांजिशन ड्यूरेशन राइट वी कैन ऐड वन मोर थिंग ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ओके what does this mean transition property is like we can attach this duration to any one transition okay suppose मैं चाहता हूँ हमने यहाँ पर हमने यहाँ पे कितने चेंजेस करे थे these we added transformations okay कि while hovering this should transform in a particular manner ठीक है whatever we define we added paddings right we added backgrounds okay I want कि that 200 milliseconds should be only for background color changing okay all other things should be like again just similar to earlier immediate change okay so what I'll do transition property and I'll make it background okay ऐसे से इसने और भी ले लिया सबको हटा देते हैं now the transition will only occur on background अच्छा wait something अच्छा ओके बटन इज डिसेबल ठीक है आई गेस द ट्रांजिशन माइट बी दिस वन तो लेट्स सी हम अपने पैडिंग्स को दोबारा से अनकमेंट कर देते हैं राइट शुड ऑल्सो बी अनकमेंटेड okay if we see now like hovering it is transiting with the transition duration of 200 milliseconds okay but if I chose particularly background color okay so only background color will transit see जो बाकी प्रॉपर्टीज़ है बैकग्राउंड कलर के अलावा वो चीज़ें सडनली होंगी ठीक है उन पर कोई ये ट्रांजिशन ड्यूरेशन एंड ये एटसेट्रा चीज़ें नहीं रहेंगी ठीक है ओनली ऑन द प्रॉपर्टीज़ दैट वी स्पेसिफाइड ठीक है तो दिस इज़ द ट्रांजिशन प्रॉपर्टी है ठीक है एंड अगेन हम इसको एक लाइन में भी डिफाइन कर सकते हैं ट्रांजिशन और 200 मिलीसेकंड ठीक है हमने दोनों चीज़ें एक साथ डिफाइन कर दी प्रॉपर्टी एंड टाइमिंग ड्यूरेशन प्रॉपर्टी में हमने ऑल कर दिया मतलब जितनी प्रॉपर्टीज़ होती हैं सभी के लिए हो जाएगा ठीक है बाय डिफ़ॉल्ट भी वैसे प्रॉपर्टी ऑल ही होती है राइट ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ओके what we'll do yes okay ठीक है एक पॉज लेते हैं अब ये बताओ अभी तक जो हमने ट्रांजिशंस किए ट्रांजिशन के अलावा हमने ये चीज़ें करी स्टेट्स इनमें कोई डाउट हो या कोई अलग स्टेट या कुछ भी व्हाटएवर
अच्छा ओके अथर्व ऑल क्लियर नो डाउट साक्षी All clear, sir. All clear, sir. ओके जय ऑल क्लियर प्रियांशी नो डाउट वेरी गुड क्लियर समित ठीक है किसी को डाउट नहीं आ रहा है ठीक है नो डाउट बारिश को भी बचा कोई Smart picture. अच्छा अच्छा 25 मिनट ठीक है कोई बचा संजय बच गया देन पारिश ने शायद बता दिया यस पारिश ने बता दिया हामिद आई होप आ गया होगा समझ फिर भी एटलीस्ट क्लास में उठे तो ये बता दो हामिद एंड संजय या ओके 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 सो बस संजय का क्लियर नहीं है कि वो सो रहे हैं ओके फाइन ठीक है तो मुझे अच्छा हम एक और चीज़ ट्राई कर सकते हैं इस वीडियो को पहले हम बिट थोड़ा कम दे देते हैं वीडियोस बॉर्डर रेडियस टेम्परेचर ठीक है बिट थोड़ी कम कर देते हैं 250 ओके द विड्थ इज 250 अगर हमने डॉट वीडियो को एक्टिव में विड्थ हमने बढ़ा दी 480 तो जब कोई वीडियो एक्टिव होगी ओके अच्छा सॉरी एक्टिव में इन फोकस सो इट्स विच शुड गेट इंक्रीज नानी छोटी यानू तू छोटा यानू ओके ओके एंड वी डिडंट एडेड एनी ट्रांजिशन ड्यूरेशन तो ट्रांजिशन ड्यूरेशन ऑफ 2 minutes now it should work नानी yes see now it's good कि जब कोई वीडियो को प्ले कर रहा है तो वो वीडियो जो हमारी इंक्रीज हो जाएगी एंड जस्ट लाइक दैट ओके इनपुट की स्टाइलिंग हमने अच्छे से नहीं करी है वैसे यू कैन डू अच्छा ठीक है पहले जो हमने किया है एटलीस्ट उसको हम क्लोज करते हैं देन वी मूव ऑन ट्रांजिशंस तक आई गेस हो गया राइट ट्रांजिशंस तक हो गया एनिमेशंस एंड मीडिया क्वेरीज आर 2 टॉपिक्स लेफ्ट दैट आर एडवांस्ड राइट तो इसको आज स्टार्ट करने के बजाय मैं कुछ एक दो छोटी मोटी चीज़ें स्पेशल टाइप चीज़ें बताऊँ एक दो क्या मतलब एक स्पेशल चीज़ अभी मेरे दिमाग में आई लाइक सपोज अगर मुझे किसी टेक्स्ट में ग्रेडियंट ऐड करना है राइट जैसे कि क्लास में heading 1 is some heading some heading ठीक है some heading को डिज़ाइन नहीं किया ठीक है so we'll do some heading अच्छा पहले तो कलर ब्लैक कर देते हैं by default ओके इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं लाइक ग्रेडियंट मैं किसकी तरह कह रहा हूँ अच्छा आई गेस कोडिंग इसकी वेबसाइट पे है सर हाँ लाइक जस्ट लाइक दिस gradient from blue to what like pink okay
ऐसा ग्रेडियंट ऐसा ग्रेडियंट काफ़ी बार मैंने ट्राई किया था, बट सिंपल ये करने से नहीं हो जाएगा, लाइक कलर एंड क्या कहते हैं उसको, ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट, राइट। वो वाला सिंटैक्स लिखने से यहाँ पे कुछ भी नहीं, ठीक है। सी मैंने कलर ऐड कर दिया बट स्टिल इट इज़ ब्लैक, ओके। सो फॉर टेक्स्ट इट डजेंट वर्क, हमें टेक्स्ट के लिए अलग सा जुगाड़ लेना है, ठीक है। फॉन्ट साइज भी बढ़ा देते हैं थोड़ा, 30 पिक्सल्स, 40 पिक्सल्स, 50 पिक्सल्स, ओके। एंड सम मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन राइट। ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल किसी के दिमाग में है कि कैसे करेंगे हम टेक्स्ट में ग्रेडियंट आए, बिकॉज डायरेक्टली कलर में ग्रेडियंट लिखने से ग्रेडियंट नहीं आता, राइट। कुछ अलग इसमें लॉजिक लगाना पड़ता है। एक सेकंड, अच्छा हामिद ने कुछ लिखा है, ट्रांसफॉर्म स्केल 1.02 ट्रांजिशन 0.4 सेकंड इजी नहीं था, दिस वुड लुक मोर गुड, यस। ये एक जनरल ट्रांजिशन है, राइट, मतलब जो ज़्यादातर यूज़ करते हैं। वी जनरली जस्ट थोड़ा सा हम इंक्रीज़ करते हैं 1.02% तक, और x 1.02x 0.4 सेकंड मतलब 400 मिली सेकेंड्स। एंड अच्छा, ईज इन ईज आउट वाली चीज़ मैंने नहीं बताई, ईज इन ईज आउट वाली चीज़ हमारी आती है, ट्रांजिशन, इसमें आती थी ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, टाइमिंग फंक्शन, इसमें ये नहीं हमारे पास, लाइक इसमें अगर सपोज ईज इन, ये अलग अलग टाइप ऑफ ट्रांजिशन हो जाएंगे, राइट। मतलब ईज इन मतलब आई शोड यू ना कि जब मैं माउस इसमें लाया तो ये ईज इन मतलब ये हुआ, एंड जब ट्रांजिशन स्टार्ट हुई, राइट। एंड जब माउस हटा देते हैं तो ट्रांजिशन अपोजिट डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो ईज़ इन और ईज़ आउट, राइट। मतलब ईज़ इन का क्या मतलब है कि जब स्टार्टिंग वाली एनिमेशन होगी, मतलब माउस जब जाएगा उस पर, तो वो मतलब तो वो थोड़ा सा स्मूथली हो, ठीक है। एंड जब बाहर जाएगा तो फिर वो, अगर हमने ईज़ आउट कर रखा है, राइट, तो जो माउस ओवर से जब बाहर जाएगा तब के केस में स्मूथ होगा। अगर हमने ईज़ इन ईज़ आउट दोनों का रखा, मतलब ईज़ इन आउट, ठीक है, तो दोनों चीज़ें ही स्मूथ होगी, ठीक है। बट मैं चाहता हूँ कि नहीं, ईज़ इन मतलब जब माउस आए तब थोड़ा स्लोली हो, ठीक है, बट जब माउस जाए तो फटाफट से वो अपनी वापस स्टेट में आ जाए, तो उसके नाम ईज़ इन कर देंगे, ठीक है। तो अभी हम ट्राई कर भी सकते हैं, ईज़ इन, ओके। मतलब जब हम माउस इसके ये मीट में देखना थोड़ा मुश्किल है बस, मतलब जब मैं माउस इसके ऊपर ला रहा हूँ तो नॉर्मल स्पीड जो थी वही है, बट जब बाहर जा रहा है तो स्पीड इज़ लिटिल फास्टर दैन जो हमारी पहले थी, ओके। सो यस, तो ठीक है, एक बार दोबारा हम उस पर आते हैं, अपना जो ग्रेडियंट बचा था, राइट। ग्रेडियंट में हमें जुगाड़ लगाना पड़ता है, ओके। मतलब कैसा जुगाड़, वी नीड टू मेक इट्स बैकग्राउंड ग्रेडियंट, ठीक है, बिकॉज हमें याद है कि हमें बैकग्राउंड ग्रेडियंट हमारा हो सकता है, ठीक है। तो वी मेक इट्स बैकग्राउंड ग्रेडियंट, बैकग्राउंड इट शुड बी लीनियर ग्रेडियंट, ओके। एंड लीनियर ग्रेडियंट कैसा, ऑरेंज से वाइट से ग्रीन, नहीं, ठीक है, चलो अभी के लिए ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है।
तो हमने इसका बैकग्राउंड बना दिया ग्रेडियंट वाला, राइट। अब हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, दैट इज़ ऑब्जेक्ट फिट, राइट। तो उससे हम क्या करेंगे, जस्ट अ सेकेंड, ऑब्जेक्ट फिट तो इमेज की होती है, इसकी मोस्ट ऑफ बैकग्राउंड क्लिक होती है। हम बैकग्राउंड को बैकग्राउंड बैकग्राउंड क्लिप इज देयर, ओके। सो बैकग्राउंड क्लिप में हम क्या करेंगे, लाइक सी बॉर्डर बॉक्स का मतलब क्या है, बैकग्राउंड का शेप नॉर्मल जो बॉर्डर बॉक्स वाला होता है वही होता है, ठीक है। बट अगर सपोज मैंने बैकग्राउंड क्लिप टेक्स्ट कर दिया, ठीक है, इससे क्या होगा, जो बैकग्राउंड की कटिंग है, ठीक है, वो बॉक्स के बजाय जो टेक्स्ट है उसके अराउंड हो जाएगी, ठीक है। इसको सेव करते हैं एंड ठीक है, कुछ हुआ नहीं, एक सेकंड याद and we should add background clip. See, कभी कभार अगर लाइक ये नॉर्मल बैकग्राउंड क्लिप या कोई भी नॉर्मल प्रॉपर्टी काम नहीं करती है, तो कुछ माइनर चांसेस है कि स्टार्टिंग में माइनस वेबकिट लगा के हो जाए, ठीक है, बिकॉज कुछ मतलब ब्राउजर्स जो है सेपरेट, लाइक मेरा ये क्रोम ब्राउज़र नहीं है, ये ब्रेव ब्राउज़र है, ठीक है। तो ब्रेव हो गया, या फिर सपोज कोई इंटरनेट एक्सप्लोरर यूज़ कर रहा है, ठीक है, या फिर एज यूज़ कर रहा है, तो इन सब में ये सब चीज़ें काम करती हैं, ठीक है। अदरवाइज़ मतलब मेजॉरिटी ब्राउजर्स पे ये चीज़ काम कर जाती है, बट काफ़ियों में ये नहीं करती। तो इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस कि हम ऐसी प्रॉपर्टीज़ के साथ ये हाइफन वेबकिट के साथ भी करें, ठीक है। तो यस, तो देखो इससे क्या हुआ, जो बैकग्राउंड था वो टेक्स्ट की कटिंग का हो गया, दैट्स वाई इट इज़ नॉट विजिबल टू अस, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, बैकग्राउंड इसका टेक्स्ट कलर जो है इसको हमें ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, ओके। तो ब्लैक के बजाय ट्रांसपेरेंट, ताकि हमें इसका पीछे का नज़ारा दिखे, ओके। सो आप देखो हो गया ये चीज़ हमारा, ठीक है। वाइट छुप रहा है, वाइट को हम क्या करें, ग्रे कर देते हैं फॉर नाउ, ठीक है, राइट। एंड हेडिंग वन के बजाय शूट करेगा यहाँ पे, अगर हम इंडिया लिखें, ठीक है, ओके सूट कर, मैं जस्ट कलर के लिए मैंने इंडिया रखी और माई इंडिया सूट नहीं, ओके फाइन। यस, ठीक है, चलो मतलब कलाकारी होगी। तो दिस इज़ लाइक एक जुगाड़ जो हमें ऐसे ग्रेडियंट्स के लिए करना पड़ता है, राइट। तो ये कुछ ऐसा मतलब स्पेशल था, ऐसा ये कोई अलग सा टॉपिक नहीं है, बस कुछ टिप्स है, ठीक है। ये अदरवाइज़ नॉर्मल गूगल करोगे तो भी मिल जाएगा, ठीक है। बट इतना कुछ है नहीं, मतलब दो चीज़ है बस, इसमें बैकग्राउंड करो, बैकग्राउंड को टेक्स्ट जितना क्लिक कर दो एंड उसके बाद फिर इसको ट्रांसफर कर दो, दिख जाएगा, राइट। तो ऐसे कुछ कुछ जुगाड़ हमें कई जगह करने पड़ते हैं, ठीक है। ये सिस्टम काफ़ी प्रॉपर्टीज़ डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ ओके। ओके, सो दैट्स इट।